पांच काम सबसे पहला यह है, जितने बदमाश गुंडे थे या तो जेल में हैं या तो ऊपर चले गए, समझे। सबसे रात के टाइम अगर किसी की गाड़ी खड़ी चालू किया। दोस्तों, जैसा दिल्ली के विकास के बारे में बात की जाती है, वाकई में दिल्ली में कितना विकास हुआ ज़मीनी स्तर पे, जो हम दिखा रहे AGTV लाइव आपको दिखाने जा रहा। ये देखिए, ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जबकि ये दिल्ली का पहला रेलवे स्टेशन कहा जाए तो कम नहीं है। था ही पहला, नई दिल्ली वगैरह ऐसा तो बाद में बने हैं, लेकिन ये चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र है, जहाँ की हालत ऐसी है जो आप देख रहे हैं। रोड पे अगर कोई आता जाता हो, ठोकर लग जाए तो गिर जाए। ये है दिल्ली का विकास। भारत की राजधानी, इंडियन कैपिटल इज दिल्ली, भारत की राजधानी जिसे कहते हैं, वो जो है ये उसका ये हाल है। और डंका बज रहा है विदेशों में, विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब की बार किसकी सरकार में AGTV लाइव अब जनता से पूछेगा, अब की बार किसकी सरकार, बदलाव होगा या नहीं होगा। मैं आपसे ही चालू करता हूँ। क्या नाम है आपका? ललित चौधरी जी, एक बात बताइए, अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो देखो रिपीट है, सरकार को नहीं रुक रही है। अच्छा, सरकार नहीं रुक रही है। अगर सरकार न रुकती, मध्य प्रतिशत इतना कम पड़ा, क्यों यानी कि मोदी जी हिंदू मुसलमान फिर करने लगे राजस्थान में? अगर उनको ये मालूम था कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है तो ऐसा करने की स्थिति क्यों आई? ये तो हर पार्टी का फंडा है, हर पार्टी का मैनिफेस्टो है, हर पार्टी का अपना अलग अलग सिस्टम है। BJP का सिस्टम हिंदू मुस्लिम है, आप मान गए इस बात को? हाँ, मैं आपसे ही कहलवाना चाहता था, BJP का फंडा हिंदू मुस्लिम। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, हाँ, शायद आपने ध्यान दिया। हाँ हाँ, अभी कल परसों लोग जो आया वो मोदी जी ने कह रखे हैं कि मंगलसूत्र तक ये वो बांट देंगे मुसलमानों में, ये सब दुनिया वालों बांट दिया जाएगा। और यानी कि ये भी बता दो, मोदी जी के पास केस भी हुआ है, केस की मुझे जानकारी नहीं है, मुकदमा। लेकिन अमित शाह जी ने बड़े जोर देके कहा है कि BJP कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफी मांगे, अपना मैनिफेस्टो वापस ले। तो आपको क्या लगता है कि जैसे लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक का मामला, नौजवान पढ़े लिखे भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिले, लोगों का कहना है, तो क्या ये कुछ बाकी इसमें सही है या टोटली गलत? पेपर लीक तो स्टेट का भी सिस्टम था, सेंटर का नहीं था। राजस्थान पेपर लीक हुआ, वो स्टेट गवर्नमेंट का था, सेंटर का नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, BJP नहीं थी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश पेपर लीक हुआ है, हाँ बाबा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में। हाँ, योगी तो बाबा को क्यों बचा रहे हो? बचा नहीं रहे किसी को भी। हाँ। ये सब अफसरशाही का सिस्टम है, अफसरशाही का सिस्टम। इन्हीं सरकार का कोई दोष नहीं होता। सरकार का दोष क्यों नहीं है? अफसर सरकार के अंडर में कहीं ना कहीं कुछ तो दोष है किसी न किसी का। देखिए, शासन के अंडर में प्रशासन भी होता है, शासन ही प्रशासन को चलाता है। तो अब की बार यानी कि महंगाई बेरोजगारी है या नहीं? महंगाई बहुत चरम सीमा सरकार जो है मुसलमानों को हटाओ, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा और पर है। इसको अमेरिका बनाओ। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और उसमें कोई राहत नहीं है किसी गरीब आदमी, किसी आम आदमी को राहत नहीं है, मिडिल क्लास को। हाँ, यानी कि कोई भी हो, उसमें किसी भी धर्म जात का हो। मिडिल क्लास के लिए तो कोई राहत नहीं है, कोई धर्म हो, कोई धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो। अच्छा, यानी महंगाई है, बेरोजगारी भी है। गरीबी चरम सीमा पर है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या ये ड्रामा है या सच? पढ़ेंगे लिखेंगे चलाएंगे रिक्शा, वो हालत होगी इस देश की आने वाले टाइम में। मतलब फिर भी कह रहे हो कि मोदी आएंगे, रिपीट होगी? लोगों को समझ में नहीं आ रहा किसी की में। अच्छा मोदी जी का चश्मा यहाँ चढ़ा हुआ लोगों की आंख को, वो कर नहीं रहा, वो उतरेगा अगले 5 साल बाद, अच्छा तो लोगों को पता लगेगा, सबको चश्मा उतरेगा। अच्छा अच्छा, आपकी क्या राय है? अब की बार बदलाव होने की स्थिति मन में लग रहा है? अपोजिशन को लीडर नहीं है, अपोजिशन को मजबूत विपक्ष नहीं है, विपक्ष मजबूत है। और ये कौन लोग मजबूत है? और जैसे ये आरोप लगाते हैं यानी कि अमित शाह मोदी जी पर, BJP पर, ED CBI की ये तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते।
जो इनके खिलाफ जरा सा बोलना शुरू करता है उसके दरवाजे पर ईडी अगले दिन खड़ी मिलती है। बात सही है। ये तो सही है, ईडी सीबीआई अगले दिन खड़ी मिलती है उसके यहाँ। अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया तो वो गॉसिप आउटर से साफ हो गया, धुल गया, क्लीन हो गया। शामिल नहीं हुआ बीजेपी में तो उस पर सारे आरोप, उस पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, सबसे बड़ा दुराचार सब कुछ वही है। उसको छोड़ेंगे नहीं है, उसको छोड़ेंगे नहीं है, ये सिस्टम है। विपक्ष तो है ही नहीं, मजबूरी को बोल नहीं रहा, कोई बोलेगा तो जेल जाएगा, आपकी वजह कमजोर है, बोलेगा तो जेल जाएगा, जेल जाएगा डर। अभी आपने देखा होगा गुजरात में किस तरह निर्विरोध कांग्रेस का सांसद जो है वो प्रत्याशी अपना नामांकन यानी खारिज कर दिया था, मैं गया था और वो निर्विरोध जो न गया। लेकिन जहाँ तक सूत्रों के अनुसार से ये खबर मिली कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था खुद जाके वहाँ हाथ मिला लिया था। वो खबर मिली होगी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे एक जानकारी है चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, हाँ वो तो है। उसमें इन्होंने बैलेट पेपर का घपला किया। सीजीआई चंद्रचूड़ राम ने अपने यहाँ काउंटिंग कराई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा और हारे प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित किया आम आदमी पार्टी के। वो तो सीसीटीवी अगर न लगा होता तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता। तो सोचिए अब देश कहाँ जा रहा है, सरकार कहाँ जा रही है, आगे जाके क्या होगा। क्या नाम बताया था आपने? ललित चौधरी। ललित चौधरी जी, मोदी जी ने मंदिर बनवाया, हिंदू होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए मंदिर बनवाया, हिंदू होकर आस्था सबकी है, सभी हिंदुओं की आस्था है राम में, एक की नहीं है। और राम बस बल्कि पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व राम में है। तो वही सनातन धर्म चला आ रहा है, हिंदू धर्म कोई नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म को ये तो बात है। सभी लोग कहते हैं धन्यवाद। क्या नाम? ललित चौधरी। ललित चौधरी जी ने देखो क्या बताया, इन्होंने बोला कि इन्होंने कहा सॉरी, बोला नहीं सॉरी, क्योंकि इन्होंने बोला विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मजबूत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता तो ईडी सीबीआई सवेरे उसके यहाँ पहुँच जाती है। ये कहना था ललित चौधरी जी को। अब मैं इनसे मिलता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या जी? अच्छा मुसलिम जी, एक बात है ये कारी जी, अब की बार बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव क्या होगा? फिर से मोदी जी आएंगे। क्यों? मोदी जी ने कौन सा काम कर दिया ऐसा? मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो नहीं होने का था? ये बात को लोग कहते हैं महंगाई कम किया। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं भी नहीं है। महंगाई कहीं नहीं। राहुल जी चलाते, राहुल जी सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री, तो क्यों? आटा भी सस्ता था, तेल भी सस्ता था, गैस भी सस्ती थी, हर सामान सस्ता था। लोग कहते हैं अब सिलेंडर 1100, 1000, 1200 है, तो महंगाई है नहीं आम लोगों के लिए। पब्लिक नहीं बढ़ी, हाँ, पब्लिक नहीं बढ़ी इतनी महंगाई कहाँ है जितनी लोगों ने बता रखा है। कोई महंगाई नहीं। मोदी जी के 5 काम बताइए। अच्छा, मोदी जी ने क्या? मोदी जी ने कल 5 काम, सबसे पहला यह है जितने बदमाश गुंडे थे या तो जेल में हैं या तो ऊपर चले गए, समझे। सबसे रात के टाइम अगर किसी की गाड़ी खड़ी हो गई रोड पे तो वो 1 घंटे के अंदर चोर अपने घर को लेके जाते थे, समझे। वो आज की डेट में 1 महीना भी गाड़ी अगर जंगल में खड़ी कर दो ना, कोई चोर हाथ नहीं लगा सकता। सोचो कि योगी जी का बुलडोजर ना जाए, मोदी जी का बुलडोजर ना जाए। मारपुर पार्किंग में खड़ी है वायरिंग रोड पर जंगल में खड़ी वो कहीं बीजेपी पार्टी से निकल गया, बचा तो नहीं देते उसे? अरे जो गलत आदमी वो तो जेल जाएगा, गलत आदमी जेल गया। मोदी जी की पार्टी में अगर गलत आदमी होगा तभी तो जेल जाएगा। गलत आदमी है नहीं, बीजेपी में गलत आदमी नहीं, कोई नहीं है गलत आदमी। यानी कि अभी बार बदलाव होगा या नहीं? बदलाव विपक्ष है क्या? अभी राहुल जी को अभी सीखना पड़ेगा सियासत, अभी सीखा वो नहीं, बच्चे हैं वो, 30-40 साल मेहनत करनी पड़ेगी राहुल जी को। एक बात कहो, मोदी जी को डर लग गया फिर जो हिंदू मुस्लिम करने लगे राजस्थान की रैली में? मोदी जी को क्यों डर लगेगा? फिर क्यों? यानी कि उन्होंने बोले कि मुसलमानों को बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों कहा? मोदी जी तो सबको लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कॉलोनियाँ आई गरीबों के लिए, मोदी जी ने हिंदू मुसलमान सबको दी। ये देखिए कभी मुसलमान तुम्हारे लिए नहीं है, हिंदू भाई तुम्हारे लिए है, सबके लिए है। राशन मोदी जी दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं। हर चीज जो सरकार की फैसिलिटी वो सरकार। लोग तो कह रहे हैं राशन दे के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। बेवकूफ आदमी है, कौन कहता लाओ मेरे सब में लाओ। ऐसे फ्री के खाने की आदत पड़ गई है। क्यों खाने की आदत पड़ गई है? हाँ, खाने की कहाँ से आदत पड़ गई है? और यहाँ तक लोग कहते हैं क्या मोदी जी अपने खर्चे दे रहे हैं? लोगों का कहना है। वो बेवकूफ आदमी, असल में उन्होंने चश्मा पे रखा। किसका? चश्मा जो कांग्रेस का, विपक्ष का।
आंखें खोल के देखेंगे ना तो तब पता चलेगा मोदी जैसा आदमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी जी ने बताया कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान पहले कभी भी बम छोड़ देता था, आज पाकिस्तान सोचता है कि बम छोड़े ना। बम कहाँ से छोड़ेगा जब कर जाए इतना, उसके जब बम खरीदने की औकात नहीं होती, बम छोड़ देगा, उसके हाथ में कटोरा बम खरीदेगा वो। मुल्ला जी के साथ यानी कि बदलाव नहीं होगा, रिपीट होगा। अरे लेकिन मोदी यानी जी कि हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक मोदी जी लगाएंगे। अभी तो बच्चे हैं, राहुल जी हो या अखिलेश जी जो भी हो, वो बच्चे हैं। अगर वो सरकार तो बना नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत जो भी सीटें आएंगे लड़ेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। अभी सीखना पड़ेगा ना उन्हें 30-40 साल। फिर कल जहांगीरपुरी में क्या हुआ मुल्ला जी, बीजेपी के नेता ने जाकर भड़का हुआ भाषण दिया उसमें रैली में। मैं जो बात करता हूँ, क्या नाम बताया था? कारी मुर्सलीम जी ने जो कह रहे हैं, आपने खुद सुना। AGTV लाइव कोई काट पीट नहीं करता, सीधा दिखाता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? राजेश जाटव जी। एक बात भाई, आपकी बात बदलाव होगा या नहीं होगा? कुछ मोदी जी रहेंगे, ईवीएम से होएगा तो मोदी जी। ईवीएम से तो चुनाव होना है सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलट के जाना पीछे अब असंभव है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन, तो इस वजह तो चुनाव ईवीएम से होगा, लेकिन मामला वीवीपैट का है। 100% गिनती हो। मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी एक शहर उठा लो, दिल्ली उठा लो, कहीं से भी उठा लो, वहाँ पे एक बैलेट पेपर से पेपर करवा दो, वोटिंग करवा दो, हर किसी की सीट निकलवा के दिखा दो। यानी कि बैलेट पेपर से होगा तो मोदी जी हार जाए। कोई से किसी की भी सरकार बनवा के दिखा दो, वहाँ पे किसी की सरकार ही नहीं बन सकती बैलेट पेपर से। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी के नेता कौन क्या बोल रहा कल था? जहांगीरपुरी में दंगे हुए हनुमान जयंती पे, अच्छा, अच्छी वाली रैली जा रही थी, मैं भी वही था। कल की बात है। हाँ कल की, और अभी तक वहाँ पे 12-4 और लगी हुई 44 144 लगी हुई है वहाँ पे। हाँ, और सुबह से कल रात से ही फौज पड़ी हुई है वहाँ पे। अच्छा, कल वहाँ पे ऐसे भड़काऊ भाषण हुए हैं, 1 मिनट में दंगे हो गए, और हर साल का 3 साल से रेगुलर दंगे हो रहे हैं। हाँ, पिछली दफा भी हुआ था। अब की भी हुए, हाँ। आपको पता नहीं होगा। हाँ, पता है। फिर गए क्यों नहीं वहाँ? वो दिखाओ पब्लिक को। ऐसा होता, खबर दिखा दी गई, मैं आपसे कहलाना चाह रहा हूँ, मैं क्यों कहूँगा? यानी कि मेरा कहने का ये कुछ भी नहीं है, ये भाईबंदी जो बनी हुई है बनी रहने दो। ये दंगे प्रसाद में कुछ नहीं रखा हुआ, पब्लिक मरती है, नेता मजे लेते हैं, उनको भड़काओ भाषण देंगे, वो चल देंगे, आपस में भाई लड़ेंगे। तो अब की बार यानी कि सरकार चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर ईवीएम से चुनाव रहा तो यही रहेगा। क्या नाम है था? राजेश जाटव। राजेश जाटव जी ने बताया, जो जहांगीरपुरी में रहते हैं, इन्होंने बताया अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो कोई भी ताकत नहीं मोदी जी को हरा दे, दोबारा हैट्रिक होगी सरकार। अब जो मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, लेने की इरादा है क्या? कमल की वो आ रही है, 2 वो पड़ रही है। क्या नाम है आपका? और 2 बीजेपी की वो पड़ रही है। थोड़ा तेज बोला करो, देखो वो खा पी के आए हैं यार, तुम खाए नहीं क्या? तेज बोलो जरा। संतराज तिवारी जी नाम जो है इतना अच्छा है। संतराज मतलब संतरा, जो लोगों को एक ताकत देता है, लेकिन खुद इनके अंदर ताकत नहीं है, मरी आवाज़ में बोल रहे हैं। संतराज तिवारी जी, आप एक बात बताइए, अब की बार किसकी सरकार AGTV लाइव का प्रोग्राम चलता है, तो बदलाव होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? आखिर क्या काम किया सरकार ने? यानी कि राम मंदिर के बारे में तो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आर्डर न होता तो मंदिर कैसे बन जाती? थोड़ा तेज बोलो ना। आर्डर इतना दिन नहीं आया। अच्छा, आज जो है लोगों को हिंदू आस्था देख करके आर्डर भी आ गया। अच्छा, यानी कि आप कितनी दफ़ा गए हो बताओ, जब से मंदिर बना? हाँ, कितनी दफ़ा गए हो वहाँ पूजा करने? ये पूजा करने मंदिर जब बनने के पहले भी गए हैं। अच्छा, यानी कि मंदिर बनने से पहले पूजा कर, आप जाने की जरूरत नहीं? क्यों, जाना तो पड़ेगा ही, मंदिर है तो जाना तो पड़ेगा। रोजगार पहले या मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा? अगर आपके पास रोजगार होगा, बच्चे आपके रोटी होगी, रोजगार होगा, तभी तो मंदिर मस्जिद भी अच्छा लगेगा। जी, दोनों जरूरी है। हाँ, आस्था भी जरूरी है और आस्था तो जरूरी है। हाँ, रोजगार भी जरूरी है। जरूरी है। रोजगार तो चाहे जो हो, अगर करेगा नहीं तो खाएगा क्या? अच्छा बताओ, लोग कहते हैं सरकार ने
जो घोषणाएं किया, जो उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ साल में नौकरी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है 2 करोड़ साल में नौकरी है तो नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली किसी को प्राइवेट सेक्टर में मिली, किसी को सरकारी सेक्टर में मिली। नौकरी सबको मिली, सबको मिली। यानी कि दोबारा सरकार रिपीट होगी, तिबारा तिबारा होगी, हैंडब्रेक लगेगी। अच्छा, 400 के पार जाएगी। 400 के पार लोग तो कहते हैं 400 के पार कह रहे हो, कहीं पेट्रोल डीजल आटा नमक तेल ना 400 के पार कर जाए, पेट्रोल डीजल ना पार कर जाए। तो झूठी अफवाहें हाँ। हैं। कुछ लोग जो है बरगला रहे हैं लोगों को, हाँ। कुछ होने वाला नहीं। अच्छा अच्छा, 400 के पार जाना है, जाना है। और क्या? 400 के पार सिर्फ राजीव गांधी 419 सीट ले आए थे, आज तक कोई नहीं ले आ पाया। वो तो बात रही। संतराज तिवारी जी कह रहे हैं अभी बार बदलाव नहीं होगा, 400 के पार जाएगी। सीट की बात करो, 400 के पार। और भी किसी चीज़ अभी कुछ कहना चाहेंगे? नाम पहले बताइए, बात। मेरा नाम अमरजीत सिंह, अच्छा, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। हाँ, जितनी आज तक खराब हुई है हिंदुस्तान की, पहले होती है। अच्छा। आप ये बोलिए भी जो तेल की शीशे की बोतल कितने की थी पहले? आज से भी तो आज तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, लोग कह रहे हैं ये महंगाई क्यों नहीं है? लोग कहते हैं कमाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई हमारे लिए है, लेकिन उन लोग करोड़पतियों के लिए नहीं है। अच्छा, सरकार उनकी है। अच्छा, सरकार उनकी है। करोड़पतियों की है। अच्छा, आपको मालूम है, किसान भी बैठा है जगह पर, वो भी रो रहा है। तो दूसरा जो अल्बानिया भी रो रहा है। अल्बानिया कैसी है? जो किसान के जेब में पैसा होगा हाँ। तो मार्केट में आएगा, तो मार्केट चलेगी। हाँ, तो जो मार्केट में किसान नहीं आएगा, किसान के साथ में मजदूर नहीं जुड़ेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? बस में कौन बैठेगा? हमारे पंजाब में तो विदेशों में सभी चले गए। अभी कौन है के बारे में पंजाब में का सुनिए, कौन रहेगा? अच्छा, एक बात तो आपकी बात, बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होगा, लेकिन एनडीए सरकार आएगी, राज मिल के आएगी, मिक्स होगा। यानी कि मिक्स सरकार आएगी, बदलाव होगा। क्या नाम बताया था? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, गुरदासपुर से। दिल्ली में क्या करते आप? दिल्ली में जॉब करता हूँ। कहाँ पे? हाँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में। इन्होंने कहा महंगाई है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, बदलाव होना जरूरी है। ये अमरजीत का कहना। आप देख रहे हैं AGTV लाइव। मैं अभी विकास के बारे में बात कर रहा था। भारत की राजधानी दिल्ली, यानी कि पॉलिटिकल राजधानी में अगर कहें तो कम नहीं है कि यहाँ के तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट सब कुछ यही है। लेकिन ऐसी दिल्ली की हालात देखिए क्या है। और जो है ट्रैफिक व्यवस्था तो आप देख ही रहे, ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ अगर कोई जा रहा होगा बिना हेलमेट तो उसको रोकने के लिए फटाफट आ जाएंगे। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में ट्रैफिक पुलिस वाले भी नज़र नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं AGTV लाइव, मधु जी के साथ मैं RK दिल्ली।